बोलिए ललही छठ मैया की जय। एक नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। तो जेठानी तो मतलब धनी थी, लेकिन जो छोटी थी वो बड़े गरीब थी। बड़े मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी। तो बड़ी वाली ने कहा कि ऐसा करो कि तुम इतनी परेशान रहती हो, हमारे घर में ही काम कर लो, हम जो दे देंगे उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके घर में ही कर लेंगे, जो भी आप कहेंगी कर लेंगे। तो रोज दिन उनके घर में जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती थी, जो वो कहती थी वो करती थी। कुछ कुछ वो दे देती थी तो ले आकर के अपने घर में गुजर बसर कर लेती थी। तो ललही छठ का दिन था, उस दिन भी वो गई उनके घर में काम करने के लिए। तो साठी का चावल जो चढ़ता है, तो साठी को कहे, उन्होंने बोला कि साठी को कूट करके साफ करके इसमें से चावल निकाल दो। तो उन्होंने कूट उट करके उसका चावल निकाल दी और उसको साफ करके जो बड़ा बड़ा चावल है उस चावल को एक तरफ रख दिया। और जो उसमें के खुद्दी उद्दी जो निकला था उसको कहा कि मतलब दीदी ये हमको दे दीजिए कि हमारा भी काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, मैं क्या करूँगी इसको। तो उन्होंने वहीं चावल लेके अपने घर में चली गई और घर में चावल ले जा करके साफ कर ली। उसमें से जो थोड़ा थोड़ा भी बड़ा निकला उसको एक कटोरी में रख दी, और जो खुदी चीनी निकला जो भी निकला उसको बना करके रात को उसको बना करके एक तरफ रख दी। तो कि अब हम छठ मैया को पूजा में चढ़ाएंगे। तो जब छठ मैया का पूजा करने लगी तो शाम को उस पूजा को वही चावल लेकर के चढ़ाई और बड़े दुखी मन से छठ मैया से बोली कि हे छठ माता, मेरे से क्या गलती हुआ है और मुझसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हुई है कि मुझको इतना कष्ट मिल रहा है कि इतना अक्षत मेरे को चढ़ाने को लिए मुझे नहीं है मेरे घर में नहीं है कि मैं आपको खड़ा अक्षत चढ़ाऊँ। बहुत दुखी मन से छठ मैया को कही। और क्या करी कि पूजा वूजा कर ली। करने के बाद से एक बड़ा टुकड़ा से जो कूस था, महुआ था, जो भी जहाँ से लाई थी, अक्षत था, जो भी थी उसको ढक दी। और ढकने के बाद से रात को सो गई। जब सुबह उठी और वो टुकड़ा को साफ सफाई करने लगी, जब उठाई तो देख रही तो उसमें इतने हीरे जेवरात सबसे पूरा भरा हुआ था। वहाँ पर भरा हुआ था। तो उन्होंने अपना सारा सामान समेटने लगी। घर और अपना पूरा अच्छा तरह से हो गया, अपना घर महल उससे बनवा ली। तो ये तो उन्होंने देखा कि जेठानी ने कि अभी तक ये हमारे घर में आई नहीं, क्या बात हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये काम करने क्यों नहीं आती, हम चल के पता करते हैं। जब आके देख रही है तो उनके घर में तो हीरा जेवरात हर चीज़ से भरा हुआ है। तो अब उन्होंने कहने लगा कि तुम कहाँ चोरी करी हो, तुम किसको छीन के लाई हो, कहाँ से लाई हो कि इतना धन तुम्हारे पास हो गया। उन्होंने कहा हम किसी को नहीं लाए हैं, जो खुदी चीनी आपने दिया है उसी से हमने पूजा किया है और छठ मैया को हाथ जोड़ा है, तो छठ मैया ने हमको ये सब कुछ दिया है। तो कहने लगी कि चलो अब ये छठ मैया का पूजा साल भर के बाद आएगा तो इसी तरह से हम भी करेंगे। करने तो अब साल भर के इंतज़ार करी। जैसे ही छठ का दिन आया वो भी इसी तरह से की, खुदी चीनी जैसे भी मतलब वो की थी वैसे ही करी, बड़ा टुकड़ा मंगाई और उसको ढक दी। जब ढकने के बाद तो सुबह खोल रही हैं तो खोल के देख रही हैं तो उसमें सांप गुजर इतने सांप का पोआ भरा हुआ है। तो बाप बाप चिल्लाती हुई भाग गई। तो वहाँ से छठ माता प्रकट हो गई। छठ मैया प्रकट होकर के नागिन के रूप में खड़ी हो गई और कहने लगी कि इनको तो दुख था तो ये ऐसे की, तो इनको मैंने दे दिया, इनको अक्षत चढ़ाने के भी घर में नहीं था, तुमने खुद ही चीनी दिया था और तुमको तो सब कुछ भरा हुआ तो तुम शौक से करी हो, तो तुमको मैं ये दी हूँ। तो उन्होंने हाथ जोड़ने लगा कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमको गलती हुआ है, आप तो हमको पहले ही दे रखी हैं। तो छठ मैया ने अपना महिमा से सब कुछ समेट लिया और समेटने के बाद अंतर ध्यान हो गया। तो हे छठ माता, छोटी को जैसे की वैसे सबको करना, बड़ी को की वैसे किसी को मत करना। हे छठ माता, जैसे भी जो मन में भावना रखता है उनके मनों के भावना को पूरा करना। तो कथा समाप्त। सुनने वाले कहने वाले को भी मनसा पूरा करना। बोले छठ मैया की जय। एक ग्वालिन थी, वो रोज दिन दूध बेचने जाती थी और अपना उसी से दिनचर्या चलाती थी। तो एक दिन वो दूध बेचने जाने लगी और जो ग्वालिन थी उनके पेट में बच्चा था। उसी समय वो अपना दूध बेचने जा रही थी। अब उनको बीच में ही प्रसौती का पीड़ा आने लगा, बहुत परेशान हो गई। तो क्या करे कि अपना घड़ा वो एक पेड़ के नीचे रख दी और रखने के बाद वहीं पर एक बेटा को जन्म दिया।
जन्म दिया। अब तो उनको ये टेंशन हो गया कि मेरा दूध फट जाएगा, मेरा दूध खराब हो जाएगा, अब मैं दूध कैसे पहुंचाऊं। तो क्या किया कि बच्चे को पेड़ के नीचे लेटा दी और लेटाने के बाद दूध बेचने चली गई। तो उस दिन छठ का दिन था, ललही छठ का दिन था। तो उनके दूध था गाय को और भैंस को दूध कह करके वो अपना दूध सबको बांट दी। अब जब आ रही है उधर से वापस हो करके तो देख रही है कि बच्चा उनका ख़त्म हो चुका है। अब तो बड़े परेशान हो गई कि बच्चा ख़त्म हो गया है, मेरा क्या हुआ। फिर उन्होंने अपना जो गलती की थी उस पर याद आया तो उन्होंने कहा कि मुझसे तो बहुत गलती हुई है। आज ललही छठ का दिन है, इसमें भैंस का दही, भैंस का दूध ही यूज किया जाता है। मैं गाय को दूध को भैंस का दूध बना करके कह के आई हूँ, मुझसे बहुत गलती हुआ है। उन्होंने वहीं पर से रोते पीटते जिसको जिसको दूध दी थी उसके घर पहुँच गई और जा करके उनका पैर छान करके रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है कि मैं आपको सबको गाय को दूध, भैंस के दूध बता करके दे दी हूँ, मुझे क्षमा करो। तो उन्होंने उनको क्षमा किया। जब वहाँ से वापस आई तो देख रही है कि उनका बच्चा खेल रहा है। तो छठ मैया की प्रकोप से उनका बच्चा चला भी गया था और उनका बच्चा वापस भी आ गया। तो हे छठ माता, उन पर जैसे कृपा करना ग्वालिन पर, वैसे सब पर करना। भूल करके भी छठ के व्रत में, ये ललही छठ के व्रत में गाय का दूध यूज नहीं किया जाता है, दही नहीं यूज किया जाता है, भैंस का ही दूध यूज किया जाता है। बोलिए छठ मैया की जय। बोलिए ललही छठ मैया की जय। एक किसान था, किसान के बीवी भैंस पाल रखी थी, बड़ा प्यार करती थी भैंस को। तो भैंस के पेट में बच्चा था। जब उसका लास्ट महीना आया तो किसान के बीवी को बड़ी तेज की तबीयत खराब हो गया और वो भैंस को पीड़ा होने लग गया। बच्चा के समय हो गया उसको बच्चा होने को, तो वो तो बहुत ही परेशान थी। उस दिन ललही छठ था तो कहने लगी कि हे छठ माता, मुझे उद्धार करो, ऐसे मन में करती रहती थी। तब तक उनकी देवरानी गई, किसान की बीवी की देवरानी उधर से आ रही थी। उन्होंने कहा मेरा सपोर्ट करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो मुंह फेर के वहाँ से चली गई और किसान के और भैंस जो थी, भैंस को तो छठ मैया के कृपा से बच्चा हो गया। तो भैंस ने यही कहा कि जा, मेरा बच्चा तो होगा तो उठ करके तुरंत ही खेलने कूदने लग जाएगा, लेकिन तुम लोग को बच्चा जो होगा वो कितने दिन सेवा करने की, साल 6 महीना के बाद से जो तुम सेवा उसको करोगी उस हिसाब से तुम्हारा बच्चा उठ करके खड़ा होगा, लेकिन मेरा बच्चा तो उठते ही कूदने फानने लग जाएगा। तो उन्हीं को श्राप ऐसा है कि पशु जो भी छठ मैया के कृपा से उनको तो बच्चा हो गया, कूदने फानने लग गया, लेकिन उनका श्राप ऐसा लगा कि देखिए कोई पशु को बच्चा होता है तो उठ करके तुरंत कूदने फानने लग जाता है, लेकिन हम नर नारी को जो बच्चा होता है तो साल 6 महीना उसको पालना पड़ता है, तेल मालिश करो, ये करो वो करो, जब जाके खड़ा होता है। तो छठ मैया के कृपा से भैंस के तो बच्चा बड़े अच्छा से हो गया, लेकिन हम नर नारी को उसी के कारण ये श्राप मिला। बोलिए छठ मैया की जय।